हरामजादी, चल निकल यहाँ से। आप मुझे खिलाते पिलाते हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे रोज मारते पीटते रहो। मैं घर का सारा काम करती हूँ और घर चलाती हूँ, तो मुझे पता है कि घर चलाने की क्या कीमत है। मैं जिस दिन आपको छोड़कर जाऊंगी ना, उस दिन आपको पता चलेगा कि मैं आपके लिए कितनी कीमती थी। तू बार बार घर छोड़ के जाने की मुझे धमकी मत दिया कर। मैं किसी नौकरानी को 5,000 रुपए दूंगा ना, तो वो आकर घर का सारा काम करके चली जाएगी। समझ गई ना तू? हाँ हाँ, बुला लो तुम्हें जिसको भी बुलाना हो। अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रुकूंगी। हाँ हाँ, तू तो निकल ही जा। मैं तुझे इतने दिन से झेलते झेलते परेशान हो गया हूँ। अब मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है। चल निकल यहाँ से। हाँ हाँ, जा रही हूँ। अब मुझे भी आपकी कोई जरूरत नहीं है। बड़े आए मुझे घर से बाहर निकालने वाले। मुझे भी नहीं रहना। मैं भी तंग आ गई हूँ रोज रोज के किच-किच से। मेरी तो किस्मत ही फूटी थी जो मेरी इनके साथ शादी हो गई। अरे बाबूजी। अरे स्वार्थी बेटी तुम, और दामाद जी कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे हैं। अरे बेटी तुम ऐसे उदास क्यों खड़ी हो? और दामाद जी नहीं आए हैं क्या तुम्हारे साथ? बोलो ना। अरे बाबूजी, अब मैं क्या ही बोलूं आपसे। आप मेरी किस लड़के से शादी करा दिए हो? वो साला मुझे रोज मारता पीटता है। अरे बेटी, अगर तुम्हें दामाद जी रोज मारते पीटते हैं तो तुम्हें सबसे पहले ये बात अपने सास ससुर से बताना चाहिए था। यहाँ ऐसे भाग के नहीं आना था। अरे बाबूजी, ये बात मैं अपने सास ससुर से बहुत बार बता चुकी, पर वो एक बार भी अपने बेटे को नहीं समझाते। इसलिए अब मैं अपने ससुराल कभी नहीं जाऊंगी। मैं हमेशा हमेशा के लिए यहीं पर रहूंगी। अरे बेटी, तुम्हें इतना बड़ा फैसला अकेले नहीं लेना था। तुम्हें पता नहीं है क्या? पति और पत्नी का रिश्ता एक अटूट बंधन होता है जो कभी नहीं टूटता। और बेटी, मैंने तुम्हें यही संस्कार दिए हैं क्या कि तुम छोटी छोटी बातों पे से अपने ससुराल से यहाँ मायके भाग के आ जाओ? अरे बाबूजी, अब आप भी ऐसी बात बोलोगे क्या? मैं तो आपकी बेटी हूँ ना। अरे बेटी, शादी के बाद उसका अपना घर बेटी का ससुराल ही होता है। और वैसे भी मैं तो तुम्हें अपने घर 4 से 5 महीने ही रख पाऊंगा, सारी जिंदगी नहीं रख पाऊंगा।